हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी महाराज एक बार मारू गांव में गए, जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। लेकिन यह बात गोगा जी के जन्म से पहले की है। तो गुरु गोरखनाथ जी मारू गांव में जा कर के और अपने शिष्य को भेजते हैं कि पूरी नगरी में जा कर के भिक्षा मांग कर लाए। तभी गोरखनाथ जी का शिष्य घूमते घूमते और गोगा जी की माता के पास जा पहुंचता है और रानी से भिक्षा मांगता है। तो रानी उस शिष्य को बहुत सारा धन दौलत दे देती है। तभी वह गोरखनाथ जी का शिष्य कहता है कि रानी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अन्न चाहिए। वह धन न लेकर के अन्न मांगता है रानी से। तो रानी घमंड में बोलती है कि अरे, इस हमारे महल के अंदर तो बहुत सारा धन पड़ा है और तूने तो छोटा सा पात्र ले रखा है, इसमें इतना सारा अन्न कैसे आएगा। तो वह शिष्य कहता है, कोई बात नहीं रानी साहिबा, आप जितना इस पात्र में अन्न आए उतना डाल दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरा पात्र भरना ज़रूरी है, आप रिता नहीं रखोगी। तभी रानी लेकर के उस पात्र को और भरने लगती है। तो रानी के महल में जितना भी अन्न होता है वो सारा अन्न डाल देती है, लेकिन वह पात्र भरता नहीं है, वह आधा का आधा रह जाता है। तो रानी इस चमत्कार को देख करके हैरान हो जाती है और वह उस शिष्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगती है कि महाराज, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं मालूम था इस बात का कि आपका पात्र कितना बड़ा है और आप कितने शक्तिशाली हैं, और मेरी भूल हो गई ताकि मैं घमंड से आपके सामने इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, आप क्षमा हो, लेकिन आप अब मुझे जाने दीजिए और मेरा पात्र मुझे वापस दे दीजिए। अगर आपके पास इतना अन्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें से आधा अन्न रख सकती हो। तभी रानी कहती है, महाराज, मुझे एक वरदान और देते जाइए। तो कहता है कि ठीक है, मांगो, मैं तुझे वरदान ज़रूर दूंगा। तो वह अपने पुत्र न होने का दुख है महाराज के सामने सुनाती है। तभी वह गोरखनाथ जी का शिष्य अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने के लिए उसे कहता है रानी से। वो कहता है कि मेरे गुरु गोरखनाथ जी आपको पुत्र वरदान दे सकते हैं और उसके बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो वह रानी बात्सल जो है वह गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है। उससे पहले बात्सल रानी की बहन होती है काछल, और वह काछल जो है वो बात्सल से पहले पहुंच जाती है गोरखनाथ जी के पास, और वह गुरु गोरखनाथ जी से फल ले आती है कि मुझे कोई संतान नहीं है, और गोरखनाथ जी से 2 फल ले आती है और दोनों ही खुद खा लेती है और बात्सल को कुछ भी नहीं देती। गोरखनाथ जी को बताती है कि मैं हम दोनों बहनों के लिए फल ले जा रही हूँ, और दोनों फल अकेली ही खा लेती है। और उसके बाद बात्सल रानी गोरखनाथ जी के पास पहुँचती है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, मैंने तुम दोनों बहनों के लिए फल दे दिए हैं। तभी रानी कहती है, महाराज, मुझे तो कोई फल नहीं मिला। तो सारी बात सुनने के बाद गोरखनाथ जी बात्सल को भी एक और फल दे देते हैं, गूगल नाम का फल देते हैं, और कहते हैं, लो ये फल खाओ। और इसके साथ साथ गोरखनाथ जी आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हें इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा जो नागों की रक्षा करेगा, और जो भी कोई व्यक्ति उसकी कहानी सुनेगा या गोगा जी की पूजन करेगा, उसकी गोगा जी रक्षा करेगा, उसकी हर मनोकामनाएं गोगा जी पूर्ण करेगा, और गोगा जी आपके पुत्र का नाम रखना होगा। तभी वह रानी खुशी खुशी गूगल नाम का फल खा करके अपने घर आ जाती है और 9वें महीने
गोगा जी का जन्म हो जाता है और उधर काथल रानी के भी 2 पुत्र प्राप्ति होती है। थोड़े दिन बाद जब गोगा जी जवान हो गए, काफी समय बाद मतलब जब गोगा जी युवा होते हैं तो गौर बंगाल के राजा मानव की बेटी सुरियल को गोगा जी के शादी के लिए चुना जाता है, लेकिन बंगाल के राजा अपनी बेटी की शादी गोगा जी के साथ करने से मना कर देते हैं। तभी इस बात से दुखी होकर के गोगा जी अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और अपना सारा दुख गोगा जी गोरखनाथ जी को सुनाते हैं। तभी गोरखनाथ जी वासक नाग को भेज करके राजा की कन्या को विष से घायल करने का आदेश दे देते हैं और वासक नाग जाकर के राजा की कन्या को डस लेते हैं। तभी सभी वेदों को बुलाते हैं, डॉक्टर मतलब वेद बुलाते हैं राजा साहब, लेकिन उस कन्या का विष उतरने का नाम ही नहीं लेते। तो वो कहते हैं कि अरे कोई नगरी में अगर कोई डॉक्टर है तो हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए, लेकिन उस कन्या का विष कम ही नहीं होता था। तभी वासुकी नाग ने खुद अपने मुंह से बोलकर कहा, अगर आप गोगा जी का सिमरण करोगे तो आपकी कन्या का विष उतर जाएगा। तभी राजा साहब गोगा जी का सिमरण करने लगे और कन्या का विष कम होते होते पूरा ही उतर गया और कन्या ठीक हो गई। तभी बंगाल के राजा मान जाते हैं अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करने के लिए और गोगा जी के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और खुशी खुशी से अपनी बेटी को गोगा जी के साथ धन दौलत दे करके विदा करते हैं। लेकिन गोगा जी कहते हैं कि मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी कन्या की ही जरूरत थी। और ऐसे बोल करके वो शादी करके और अपनी रानी को अपने घर ले करके आ जाते हैं। और जिस समय गोगा जी ने उस कन्या का विष उतारा था, उसके बाद गोगा जी की मान्यता पूरे देश भर में फैल गई और तभी से गोगा जी नागों की रक्षा करते हैं और पूरी दुनिया की भी नागों से रक्षा करते हैं। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।